इमाम शाफई ने एक किताब लिखा, अपने शागिर्दों से कहा, ए मेरे शागिर्द ये किताब लो, इसकी चेकिंग चेकिंग करो, इस्लाह करो, नजर सानी करो। एक बार किया, कुछ गलती निकली, का दोबारा करो, तीसरी बार करो। करते करते 99 बार उसकी चेकिंग हुई। हर बार कुछ न कुछ गलती निकल आई, कमी निकल आई। तो इमाम शाफी ने फरमाया, शागिर्दों किताबों को बंद कर दो और प्रेस के हवाले कर दो, किताबें छप जाए। और सुनो, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे सिर्फ एक ऐसी किताब है जो लारैब है, ना जिसके अंदर कोई शक की गुंजाइश है, ना उसके ज़बर में शक है, ना ज़ेर में शक है, ना पेश में शक है, ना उसके एराब में शक है, ना उसकी हरकत में शक है। वो किताब अगर कोई लारैब है तो कुरान मुकद्दस है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मखदूम सबना कॉन्फ्रेंस, मखदूम सबना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए किराम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शब्बीर आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ उस किताब से पूछते हैं, एक किताबे लारैब, आप ही इसका फैसला कर दीजिए, कामयाबी क्या है और कामयाब कौन है। तो रब कदीर इरशाद फरमाया, कद अफलह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तस्किया कर लिया। व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, अपने रब के नाम का जिक्र किया, नमाज पढ़ी, वो कामयाब हो गया, वो फाइजुल मराम हो गया, उसने मकसद को पा लिया, कामयाब हो गया। तो आयत बता रही है, कामयाबी नाम है नफ्स को पाक करने का, नफ्स के तस्किया करने का, नफ्स को पवित्र करने का, नफ्स को साफ सुथरा करने का नाम कामयाबी है। तस्किए नफ्स कैसे होगा, नफ्स पाक कैसे होगा। मैं आपसे एक मसला पूछता हूं, आपके घरों में बच्चे हैं जी? हैं। आपका बच्चा आपके आंगन में पेशाब कर दे, पेशाब पाक है कि नापाक है? नापाक है। बच्चे ने आपके आंगन में पेशाब कर दिया, वो जगह पाक है कि नापाक हो गई? बोलिए, नापाक। अब वो जगह पाक कैसे होगी? बोलिए, धोने से। उस जगह कैसे धोएंगे? कपड़ा तो धोला, निचोड़ दिया, वो जगह कैसे धोएंगे आप? उसमें बाल्टी बाल्टी पानी बहाएंगे। बोले क्या करेंगे? पानी बहाएंगे, ठीक है। पानी बहा के उसी आंगन में रख देंगे कि बाहर इतना बहाएंगे कि बहा के बाहर चला जाए, इतना बहाएंगे कि आंगन से बाहर चला जाए, तो वो आंगन क्या हो जाएगा? पाक, जमीन पाक। और कोई तरीका है पाक होने का जी? है मालूम? नहीं तो हमसे सुनिए, एक और तरीका है। बच्चे ने आंगन में पेशाब कर दिया, आपने पानी नहीं बहाया, छोड़ दिया, होता कि नहीं होता है? अरे जानबूझ के औरतें घर से बाहर ले जाती, आंगन में पेशाब कराती है, कराती नहीं कराती है? पानी क्या भाएंगे पे के बैठा के पेशाब कराती है। बच्चे ने पेशाब कर दिया आंगन में, पानी नहीं बहाया गया, छोड़ दिया। अल्लाह का पैदा करदा सूरज तुलू हुआ, उसकी शुआ पड़ी, धूप पड़ी, वो जगह सूख गई, जगह सूख गई, आंगन पाक हो गया। क्या हो गया? बोलिए, आंगन पाक हो गया। नहीं, वो जगह सूख जाए, पेशाब का असर खत्म हो जाए, पेशाब की नमी खत्म हो जाए, तो आपका आंगन पाक हो गया, वो जगह पाक हो गई। जब कोई जमीन नापाक हो जाए, आंगन नापाक हो जाए, तो पाक होता है पानी बहाने से, पाक वो जगह पाक होती है सूरज की श्वास पड़ने से, सूख जाने से। इस तरह से वो जगह पाक हो जाएगी। ये हमारा दिल है,
ये दिल भी कभी नापाक होता है, ये दिल भी, इस दिल में भी कभी जंग लगती है, इसमें भी कभी मैल लगता है। अब आपको बताना चाहता हूं इस दिल का मैल क्या है। इस दिल का मैल है कुफ्र, इस दिल का मैल है शिर्क। ये ऐसा मैल है जो बगैर ईमान के पाक साफ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब ईमान हैं, ये हमने कुफ्र और शिर्क से अपने दिल को पहले पाक कर लिया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा दिल कुफ्र और शिर्क से पाक है। लेकिन यही बस नहीं, और आगे चलिए। इस दिल का मैल कुफ्र और शिर्क के अलावा इस दिल का मैल हसद है, इस दिल का मैल गीबत करने की आदत है, इस दिल का मैल जलन है, इस दिल का मैल दूसरों की नेमत को देखकर जलना है और ये तमन्ना करना है उसकी नेमत खत्म हो जाए, वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। इस दिल का मैल नमाज को छोड़ना है, इस दिल का मैल ज़कात न देना है। आपने गेहूं की खेती की है, मकई की खेती की है, 20 किलो में 1 किलो फकीर का हक है, सारा अपने घर में ले लिया, बेचा, अपने काम में लगा दिया, मदरसा चल रहा है। 20 किलो में 1 किलो मदरसे का हक था, 20 किलो में 1 किलो फकीर का हक था, 20 किलो में 1 किलो मिस्कीन का हक था, सबका हक दबा लिया और बेच करके अपनी बिल्डिंग बना लिया। ये दिल की बीमारी है। रमजान का महीना आने वाला है, ताकत है कि हम रोजा रखें, बीमारी नहीं है, लेकिन हमने रोजा को छोड़ दिया, रोजा न रखा, ये दिल की बीमारी है। हम पर हज फर्ज हो चुका है, लेकिन दौलत को बचाने के चक्कर में उम्र में एक मर्तबा हमने हज न किया, ये दिल की बीमारी है। बात बात पर पे हम झगड़ रहे हैं, ये दिल की बीमारी है। अब सवाल पैदा होता है, इन बीमारियों से इस दिल को पाक कैसे किया जाएगा? इस इन बीमारियों से इस दिल को साफ कैसे किया जाएगा? दिल को साफ सुथरा कैसे किया जाएगा? तो जिस तरह जमीन को पानी से और सूरज की शुआओं से पाक किया जाता है, उसी तरह इस दिल को भी पानी से और शुआ से पाक करना होगा। किससे करना होगा? किससे बोलिए? पानी से और शुआ से। तो क्या करेंगे? सुबह जाके नदी में डुबकी लगाएंगे? बोले भाई, क्या जहां से जाने के बाद नल खोलकर नहाने लगेंगे? खूब सीने के यहाँ, सीने में बाएं तरफ दिल है, खूब पानी डालेंगे उसमें? ठंडी का मौसम, बीमार हो जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा, वरना इल्जाम हम पे आएगा कि फुदकीपुर पर जलसा हुआ था, एक मौलाना साहब आए थे और ये बताया था कि पानी से दिल पाक होता है, हमने नहाया, बीमार हो गए। ऐसा मत कीजिएगा। तो अब कौन सा पानी चाहिए कि जिस पानी से हमारा दिल पाक हो जाए? सूरज की श्वास से जमीन पाक होती है, तो क्या सुबह होगी, सूरज निकलेगा तो क्या कपड़े उतार करके सूरज के सामने जिधर से धूप आती है खड़े हो जाएंगे आप, और खड़े होकर खूब सूरज की श्वास अपने सीने को लगाएंगे? क्या इससे आपका दिल साफ हो जाएगा? बोलिए। तो अब कौन सी श्वास चाहिए? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? अब मुझसे सुन लीजिए कि कौन सा पानी है जिससे हमारा दिल पाक होगा। वो कौन सा पानी का कतरा है जिससे दिल की बीमारी धुल जाएगी, दिल को शिफा मिल जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी। आओ मैं बताता चलूं, वो पानी है खौफे खुदा में रोना, खौफे खुदा में आंसू बहाना, अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के डर से अपने आप को, अपनी आंखों को रोने के हवाले कर देना। वो पानी ऐसा पानी है, आंख से चंद कतरा निकलेगा और दिल की जंग धुल जाएगी, दिल का गुनाह पाक हो जाएगा, दिल का मैल दूर हो जाएगा। वो अल्लाह का खौफ है। वो कैसे होगा? सुबह आंख खुली, काम में लग गए, 24 घंटे में 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसा वक्त निकाले आप
कि वहां न आपका बच्चा हो, न आपकी बीबी हो, आप तने तनहा हो। अपने घर में अगर मौका मिले तो अपने घर में मौका ना मिले तो मोहल्ले की मस्जिद में चले जाएं। जहां भी आपको तन्हाई का वक्त मिले उस वक्त में आप तन्हा रहें। आप और आपके बीच में कोई इंसान हाइल न हो, आप रहें और आपकी तवज्जो रब्बे कदीर की तरफ रहे। अपने पैदा करने वाले खुदा को याद करें और सुबह से शाम तक, रात तक जो आपने काम किया है उसका मुहासबा करें। हमने क्या किया? नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, किसी की मदद की नहीं, किसी को 2 रुपए भीख दिया कि नहीं दिया, जबान से किसी की तारीफ की नहीं, जबान से सुभान अल्लाह पढ़ा कि नहीं पढ़ा, किसको हमने गाली दिया, किसको हमने सताया, किसकी हमने बुराई की, किसकी हमने गीबत की। ये सारी बातों को याद करें और याद करके रब को याद करें और अर्ज करें, ए मौला तू मेरा खालिक है, ए मौला तू कादिर है, मैं तेरा गुनहगार बंदा हो। मौला तूने नफ्स पैदा किया है, मौला मैं नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर मौला मैंने आज फला गुनाह कर लिया है, मौला मुझसे नमाज छूट गई, मौला मैंने फला की गीबत की, मौला मैं फला की मदद न कर सका बल्कि मैंने फला को और भी सताया। मौला अब मैं तौबा करता हूँ और तेरी बारगाह की तरफ रुजू करता हूँ। गुनाहों को याद कीजिए, रब की बारगाह में गिर गिराइए। कसम खुदा की, आंख से चंद कतरे आंसू के निकलेंगे, उन आंसुओं से आपके दिल का मैल धुल जाएगा। अल्लाह माशाअल्लाह, हक है। दिल के का मैल धुल जाएगा और धीरे धीरे आप अपने रब के करीब होने लगेंगे, रब के करीब होने लगेंगे, गुनाहों से नफरत होने लगेगी और नेकियों का जज्बा पैदा होने लगेगा। यह है वो पानी जिससे दिल के गुनाहों का मैल धोया जाता है। अब वो शुआ जिससे आपके दिल के गुनाह पाक हो जाए, वो सूरज की शुआ नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत सरापा नूर है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मुस्तफा के औलाद में एक नूर अनकरीब आपकी मजलिस में आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, आप उनके चेहरे का दीदार करेंगे और अपने आप को उस दीदार से मुशर्रफ करके अपने दिल के गुनाहों और जंग और मैल को दूर करेंगे। तो शुआ क्या है? मुस्तफा जाने रहमत नूर है। ये नूर है, ये भी लाइट नूर है। इसका काम क्या है? खुद चमकना, दूसरे को चमकाना, खुद मुनव्वर होना, दूसरे को मुनव्वर करना। मुस्तफा जाने रहमत नूर है। ऐसा नूर एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी हो गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात, नूर का हेडक्वार्टर मदीना है। कहाँ है? मदीना है। और मुस्तफा जाने रहमत ने पूरी दुनिया के कोने कोने में स्टेशन बना रखा है। हिंदुस्तान में अताए रसूल कौन है? मुस्तफा जाने रहमत ने हिंदुस्तानियों को कौन सी जात अता फरमाया? बोले भाई। ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब वो अताए रसूल है। मुस्तफा जाने रहमत के दरबार से नूरानी शुआएं अजमेर मुअल्ला आती है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में, मुख्तलिफ हिस्सों में स्टेशन कायम रखा है। स्टेशन आपके जलकी में है, पंडुआ शरीफ में है, सादुल्लापुर में है और आगे बढ़े यूपी की दुनिया में कचौसा शरीफ में है और आगे बढ़े बरेली शरीफ में है, दिल्ली
टीम निजामुद्दीन औलिया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ये मुख्तलिफ औलियाए किराम के जो दरगाहें हैं, ये मुख्तलिफ स्टेशन है जहां से मुस्तफा जाने रहमत की नूरानी शुआएं तकसीम होती हैं और उन शुआओं से हम गुनहगारों के दिल के गुनाह पाक होते हैं। हम गुनहगारों के दिल के गुनाह पाक होते हैं। आज का प्रोग्राम जो जलसा है वो फैजाने मखदूमे सिमना है। हजरात, ये कोई जात आम फहम जात नहीं है, ये वो जात है दुनिया की तारीख में जितने औलिया गुजरे हैं, ये दो ऐसे वली हैं जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा कर फकीरी लिबास को इख्तियार किया। किस लिए? लोगों के दिलों को पाक और साफ करने के लिए। वो पता है वो जात, दो जात कौन है? दोनों नाम याद कर लीजिए। एक जात है इब्राहिम अधम, क्या नाम है? इब्राहिम अधम रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरी जात तारिकुस सल्तनत, जो सिबना के बादशाह थे, बादशाहत को ठुकरा कर अपने भाई मोहम्मद आरफ के हवाले किया और लोगों के दिलों को पाक साफ करने के लिए सिबना की बादशाहत को छोड़कर हिंदुस्तान के हमारे करीब जो पंडुआ शरीफ अलाउल हक पंडवी का मजार है, वहां तशरीफ लाए। मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद अलाउल हक पंडवी है, यहाँ आए, इनकी बारगाह में रहकर तस्किए नफ्स किया और ऐसा तस्किया किया कि उनकी बारगाह से लाखों नहीं करोड़ों को दौलत ईमान नसीब हुई। माशाअल्लाह, नारे तकबीर।